माँ की ममता। चंपा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने 4 बेटों रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश की परवरिश में लगा दी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाला। दिन रात मेहनत करके, अपने सपनों को कुर्बान करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। समय बीता, चारों बेटे बड़े हुए, शादी हुई और अपने अपने घर बस गए। चंपा देवी को लगा अब उनके जीवन में सुकून आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चारों बेटे बैठकर बात करने लगे, माँ को कौन रखेगा? सबके पास बहाने थे, मेरे घर जगह कम है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है। आखिरकार फैसला हुआ कि माँ हर 3 महीने में एक बेटे के घर रहेंगी। शुरू में चंपा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल टूट चुका था। पहले बेटे के घर गई, वहाँ उन्हें नौकरानी जैसा काम कराया गया। दूसरे के घर बहू हर बात पर ताने मारती। तीसरे के घर उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता, कोई हालचाल तक नहीं पूछता। हर घर में चंपा देवी का मन और आत्मा दोनों टूटते गए। अब बारी आई सबसे छोटे बेटे दिनेश की। दिनेश ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जैसे ही माँ उसके घर पहुंची, दिनेश ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है। उसकी पत्नी ने भी मुस्कुराकर माँ का स्वागत किया, उन्हें प्यार से खाना खिलाया, दवा दी और हर पल उनका ख्याल रखा। पहली बार चंपा देवी को लगा, हाँ, ये मेरा अपना घर है। दिनेश रोज काम से लौटकर माँ के पास बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके साथ हंसता। एक दिन चंपा देवी बीमार पड़ गई। तीनों बड़े बेटों को खबर दी गई, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। दिनेश और उसकी पत्नी ने दिन रात उनकी सेवा की। माँ ने आखिरी समय में दिनेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने सच्चे दिल से मेरा साथ दिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। कुछ ही दिनों बाद चंपा देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके जाने के बाद तीनों बड़े बेटे पछताने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का संदेश, माता पिता का प्यार अनमोल होता है, जो उन्हें समझता है वही सच्चा इंसान है।